आरजेडी से विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें जो हैं इन दिनों बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, बिहार पुलिस और एसटीएफ के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनके पीछे लगे हुए हैं। कई मामले हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं? आखिर क्या कारण है? अपने आप को तो वो बेगुनाह बता रहे हैं। खैर, अपने आप को तो सारे अपराधी बेगुनाह बताते हैं। आज तक मैंने कोई अपराधी नहीं सुना जिसने खुद को ही गुनाहगार बताया। देखिए, रीतलाल यादव के बारे में दर्शकों को पता होगा, दानापुर से ये राजद के विधायक हैं तो माननीय विधायक कहलाते हैं, लेकिन है आपराधिक चरित्र के व्यक्ति, है ना। और बाहुबली की छवि है, और अपहरण, रंगदारी, हत्या, ये सब जो होता है, ये सब के बहुत इन पर मामले हैं, और कभी इनकी छवि अच्छी नहीं रही। और अभी 2 दिसंबर में दही गोप की हत्या हुई दानापुर क्षेत्र में ही, पेठिया बाजार में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं से रीतलाल यादव का भी नाम आया। मतलब दही गोप की पत्नी ने भी ऐसी बातें कही, क्योंकि दही गोप ऐसे तो रीतलाल यादव का बहुत करीबी था, लेकिन पिछले कुछ समय में वो रीतलाल यादव के लिए एक मतलब प्रतिद्वंदी की तरह उभर रहा था। तो रीतलाल यादव की छवि तो खैर मतलब है ही खराब। अब ये जो रेड हुआ है, ये रेड की टाइमिंग है, और ये है पहली बात। तो मुझे नहीं लगता कि रेड में कोई बहुत बड़ी चीज़ पकड़ाई। कुछ चैनलों ने दिखाया कि AK-56, लेकिन वो तो ना पुलिस ने प्रस्तुत किया, ना वो वाला कोई मामला दर्ज हुआ, इसलिए वो लगता है कि ऐसे ही मतलब अफवाह थी। मुझे ये नहीं लगता है कि कुछ कोई ऐसी चीज़ पकड़ाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, बिहार में अब पुलिस, या बिहार में पूरे हिंदुस्तान में पुलिस जो हो गई है, राजनीतिक दबाव में काम करती है, ये समस्या हो गई है। अब रीतलाल यादव राजद के विधायक हैं, इसलिए पुलिस उन पर जितनी फुर्ती से एक्शन लेती है, क्या उतनी फुर्ती से अनंत सिंह पर भी एक्शन लिया जाएगा? सभी जानते हैं कि अनंत सिंह ने बेउर जेल को मजाक बना दिया है। बेउर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, और वो अपने गिरोह का संचालन करता है, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए क्या पुलिस मुख्यालय की औकात है अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवाने की? मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं गृह विभाग को और पुलिस मुख्यालय को कि क्या उनकी औकात है अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवाने की? यदि शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भिजवा दिया गया, ब्रजेश ठाकुर को भिजवा दिया गया, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भिजवाया जा रहा है? इसलिए ना, क्योंकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। वही बात है। अब देखिए, रीतलाल यादव पर पुलिस ने रेड कर दिया, लेकिन ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे। इसको बहुत धूमधाम से भाजपा में शामिल किया था खुद प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है तराड़ी से, विशाल प्रशांत नाम है। और इस तस्वीर में देख रहे हैं दर्शक कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रह गए थे, टाडा भी लग गया था। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर भी रेड होना चाहिए। जैसे रीतलाल यादव के घर को रेड में देखा, इतने कमांडो लगे हुए थे कि मुझे लगा कि ओसामा बिन लादेन के घर जैसे अमेरिकी कमांडो ने रेड किया था, मुझे उसी की याद आ गई। लेकिन वो फुर्ती, वो हिम्मत तो सुनील पांडे के मामले में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है और इसका बेटा विधायक है, सत्ताधारी पार्टी का विधायक है। तो ये जो एक दोहरे मापदंड हो गए हैं पुलिस के, कि कोई विपक्षी विधायक है तो एकदम उसके घर को कमांडो घेर लेते हैं, और कोई सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ माफिया है तो उसके सामने सब दुबक जाते हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए जी। सर, रवि गोप जैसा कहा जा रहा है कि एकदम खासम खास आदमी था रीतलाल यादव के। आखिर क्या ऐसी ऐसी बात हुई? रवि गोप या दही गोप? दही गोप, माफ कीजिएगा, दही गोप। तो ऐसी क्या बात हुई? और तमाम जो बाहुबली हैं उनके जो खासम खास होते हैं, उन्हीं का मामला जो है उन पर चढ़ता है, चाहे यह इतिहास गवाह है। तो कैसे देखते हैं इस मामले को? अनंत सिंह के मामले में भी जो है उन्हीं के खासम खास आदमी लोगों से भिड़ंत हो गई थी। तो कैसे इस मामले को देखते हैं? खासम खास कोई नहीं होता है, सब लोग मतलब के यार रहते हैं, है ना। आज मुझे आपसे काम है तो मैं आपका खासम खास हो जाऊंगा, कल मेरा मतलब अलग हो जाएगा तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। तो मतलब ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ परमानेंट होता है। तो खासम खास कुछ नहीं है। अब देखिए, बम्बई माफिया में देखिए, एक समय छोटा राजन एकदम दाऊद इब्राहिम का मतलब समझ दाहिना हाथ था, नाक का बाल था, और बाद में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, है ना। तो खासम खास नहीं होता है। वही बात है दही गोप के साथ। एक समय दही गोप रीतलाल यादव की छत्र छाया में था, और रीतलाल यादव का पूरा उसको संरक्षण प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे जब आदमी बढ़ता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती है। उसको लगता है कि भाई मैं रीतलाल यादव का क्यों पिछलग्गू रहूं, मैं ही क्यों ना दानापुर का माननीय विधायक बन जाऊं। आपको चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग भी तो होते हैं, आपके भी तो 4 चमचे होंगे जो दही गोप से बोलते होंगे कि हुजूर आप कौन कम है,
आप रीतलाल को इस बार टक्कर दे दीजिए, तो वो होता है। इसलिए मतलब खास खास जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये दोस्ती खासम खास तब होती है जब दोस्ती आपकी सिद्धांतों पर आधारित होती है, किसी अच्छे उसूल पर आधारित होती है, तब आदमी दोस्त के लिए जान दे सकता है। लेकिन यहाँ दो क्रिमिनल की दोस्ती में क्या खासम खास, जहाँ सब मतलब के यार होते हैं, जहाँ उनका आपसी स्वार्थ टकराएगा, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। जी। पटना से सटे जो इलाके हैं, दानापुर कहा जाए, नौबतपुर कहा जाए, आरा के आसपास का जो इलाका है, या फिर मोकामा के, मतलब पटना के चारों तरफ के जो इलाके हैं, वो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये तमाम घटनाएं अधिक हो रही हैं। चाहे वह हत्या का मामला हो, चाहे वह लूट का मामला हो, ये तमाम मामला ज़्यादा अधिक देखा जा रहा है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या एक तो देखिए बात यह है कि पटना में पिछले कुछ सालों में ज़मीन का दाम बहुत बढ़ा है। ये स्थिति है कि आप एकदम मतलब यदि पटना के बीचों बीच की बात करें तो करोड़ों रुपए कट्ठा में बात चली गई है ना। और अब तो ये हालत है कि जो सोनपुर, जो पटना जिला में भी नहीं है, सारण जिला में है, सोनपुर की जमीन को आप देखेंगे ग्रेटर पटना का के बेच रहे हैं बिल्डर लोग, है ना। मतलब पटना आप समझिए सारण जिला तक खिंचा गया है, जिला के भी बाहर, है ना। हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे साइंस कॉलेज में तो राजा बाजार तक जाते थे, पटना खत्म था। अब कहाँ सगुना मोड़, बीटा, कहाँ कहाँ पटना। तो क्या हो गया है, और सारे माफिया की नजर जो है उस पर है, भू माफिया। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा अभी पैसा हो गया है। और भू माफिया के जैसे कि दही गोप भी था, ये लोग क्या थे, ये लोग भू माफिया वाले आदमी थे। या जो नीलेश मुखिया जिसका खून हुआ आपको कुर्जी में, है ना, तो बिहार में पैसा इसी में ना है। यहाँ ईमानदार आदमी तो बिहार में भूखे मर रहा है, पैसा तो उसी में है, बालू माफिया में, शराब माफिया में, भू माफिया में, ये सब उसमें, ये 2 नंबर के काम में। तो इसलिए माफिया की दृष्टि पूरा पटना की जमीन पर रहती है, और इसी को लेके जमीन कारोबारियों की हत्या होती है, गैंगवार होता है, ये उसको मरता है, वो उसको मरवाता है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। जी चलिए, तो रीतलाल यादव के बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।